अरे शबाना, तुम रेडी नहीं है अभी तक? हाँ हाय। हाय। ये आउटफिट जो है ना, पिया पैकेज में आया था, इसकी शूट करते करते लेट हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कुछ शुरू नहीं हुआ अभी, आप अच्छी लग रही हैं। बाय द वे, द कुनाफा इज हेवन। कबीर से भी मैंने कहा है कि हमारी बेकरी में भी कुछ इस तरह का आइटम ऐड होना चाहिए। सॉरी एक सेकंड, कबीर से क्यों कहा है? मेरा मतलब जब तक मैं फ्री नहीं हो जाती मन्नू और तारा सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। आई नो, लेकिन अब वो भी तो पार्टनर बनने वाला है, सो आई थॉट आई शुड इंक्लूड हिम। ये किसने कहा है आपसे? उसने तुमसे डिस्कस नहीं किया? सॉरी, प्लीज मुझे बताओ क्या डिस्कशन हुई है। ओके, सो ही सेड दैट ही वाज गोना बिकम अ पार्टनर बनने के बाद, बिकॉज आई हैव 2 मिलियन फॉलोअर्स, वो ब्रांड के लिए अच्छा होगा अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊं। तो आई मीन ही मेंट वेल, आई थॉट ही न्यू। आप आए ना प्लीज, आ जाए। मैं 2 सेकंड में आई। ओके, I'll just join you. हेलो। कबीर, थोड़ी देर के लिए बाहर आओगे, कुछ बात करनी है। अभी? हाँ अभी। ओके, मैं आता हूँ। कबीर, तुम क्यों गए थे राबिया के पास शबाना बेकर्स की पार्टनरशिप की बात करने? मैं समझा तुम खुश हो। मेरी खुशी को छोड़ो, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो कि ये फैसला मेरा नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब, मुझसे डिस्कस किए बगैर तुमने ये फैसला खुद से कैसे ले लिया? मैंने ऑफर से बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए की थी, दैट्स इट। एक्सपैंड करने के लिए या मुझे अपनी नजरों में छोटा फील कराने के लिए? बहुत शौक है ना तुम्हें हर चीज पर अपनी मिल्कियत जताने का। कम ऑन। इसलिए जहां तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ये डर लगा कि कहीं शबाना मेरे हाथों से निकल ना जाए, तो फटाफट तुमने मेरे माथे पर अपने नाम की तख्ती लगाने का फैसला ले लिया कि देखो देखो दुनिया वालों, इसका मालिक और मुख्तार अब मैं हूं। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मोहब्बत करते थे कबीर, अब तो सिर्फ अपनी जिद पूरी कर रहे हो। हर इंसान ये चाहता है कि एक रिश्ते में उसे सुकून मिले, रोज रोज की इनसिक्योरिटी, डर और शक ना हो कि अगले की मोहब्बत इतनी भारी ना पड़ जाए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। सांस लेना मुश्किल हो जाए? तुम्हारा मेरे साथ दम घुटता है शबाना? हाँ, घुटता है मेरा दम, सफोकेशन होती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ क्या हो रहा है वहां पर भाई? दादी यहाँ तो ढोल की बस शुरू होने वाली है और बहुत सारे मेहमान भी आ गए हैं। बहुत अच्छे। कब से कबीर को फोन मिला रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। जरा तुम ऐसा करो, मेरी कबीर से बात तो करवाओ। जी जी दादी, मैं कराता हूँ। अच्छा हाँ सुनो, जी। वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल। अरे सब देखूंगी, तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक होगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी वहां पर। अच्छा, मैं वीडियो कॉल पे लेता हूँ आपको। हाँ। बिल्कुल सही कहा था किसी ने, जब मोहब्बत करने वाले नजरें फेर लेते हैं तो शैतान भी उनके शर से पनाह मांगते हैं। एक सेकंड, नजरें मैंने फेरी हैं तुमसे? क्या नजरिया तुम्हारा बदल गया कबीर? तुम पूछते थे ना मुझसे कि शबाना तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई ना?
यकीन करो कि शायद हो गई थी, लेकिन फिर तुमने शक करके उस मोहब्बत को धकेला और फिर उसके गिर्द दायरा इतना तंग करते गए कि दम घुटने लगा मेरा। दम नहीं घुटा शबाना, तुम्हारी सांस हासिलपुर की फिजा में अटकी हुई है। और हाँ, बड़ा आसान है किसी और को ब्लेम करना, और तुमने भी यही किया। चलो सबके सामने कबीर को बुरा बनाते हैं। सबको ये क्यों लगता है कि एक औरत दूसरे मर्द के लिए ही रिश्ते से फरार होना चाहती है? खुद को क्यों नहीं चुन सकती? खुद को चुना तुमने। खुद को चुना होता तो तुम इस शहर में सलार के पीछे आती। तुम अच्छी तरह जानते थे कि मैं कराची सालार के पीछे नहीं आई थी। उसने मेरे साथ धोखा किया था। कुछ सवाल थे मेरे अंदर, कंफ्यूजन थी, जिनका जवाब चाहती थी मैं। उसकी अंगूठी उसके मुंह में मारना चाहती थी मैं। और अगर खुद को चुनती तो बिलाल से शादी करती। हाँ की थी मैंने बिलाल से शादी के लिए, हाँ की थी, क्योंकि मैं थक गई थी एक जुमला सुन सुन करके, शबाना शादी कर लो, उम्र निकल रही है। शबाना शादी कर लो, तुम्हारी बहन के 3 बच्चे हो गए हैं। शबाना शादी कर लो, क्योंकि बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहोगी। शबाना कर लो शादी। कोई भी लड़का तुम पर आकर कोई भी इल्जाम लगाएगा और वो इल्जाम सिर्फ शादी से धुल सकता है। तुम मुझे बताओ ना कबीर, हम क्यों इतना घबराते हैं गैर शादीशुदा लड़कियों से? हाँ, जैसे वो कोई डायन हो या माँ बाप की नाकामी का सबूत हो या टिक टिक करता कोई टाइम बम जो कभी भी फट जाएगा। लड़का 30 या 32 का भी हो जाए तो जी सेटल हो रहा है। लड़की 25 से ऊपर निकल जाए तो जी बुढ़ी हो गई, आंटी है। कौन शादी करेगा? कौन हाथ पकड़ेगा इसका? दिलनवाज, थोड़ा करीब जाओ जरा तुम। जी जी दादी। आइए, आप ही का इंतजार था। बड़ी खामोशी से कर लिया आपने अपना काम। देखें, वही हो रहा है जो आप चाहते थे। कोई खूबसूरत शेर है आपके पास इस मौके पर कहने के लिए? कबीर, क्या हो रहा है ये बेटा? गलतफहमियों को दिल में नहीं रखते कबीर भाई। खाली हो चुका है मेरा दिल, बहुत जगह है इसमें, गलतफहमियों की भी और खुशफहमियों की भी। कबीर, क्या कर रहे हो बेटा? बस कर दो। अरे तुम दोनों की शादी होने वाली है, क्या कर रहे हो तुम? अब और क्या फैसला करेंगी आप दादी? कर लिया शबाना ने फैसला कि उसको मुझसे जान छुड़ानी और इन साहब से शादी कर। तुमने अब अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो मैं तो क्या और क्या रह गया है करने को शबाना? कबीर, मैंने कहा है बस करो। अरे मैं हूँ जिंदा भी फैसला करने के लिए। कबीर, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। और मुझे जो दर्द हो रहा है उसकी किसी को फिक्र नहीं है। कबीर, मेरी बात सुनो बेटा। ना कर बच्चे, ना कर, मेरी बात सुन लो। दादी हूँ तो दादी। अरे बेटा, मेरी बात सुनो। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हेलो कबीर साहब, दादी की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। दादी, दादी क्या हुआ है? आंखें खोले जल्दी। दादी, हेलो